नमस्कार। अपडेट यू न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आफिया। आइए देखते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें फटाफट। बंगाल विधानसभा का विशेष सत्र कल से। ममता सरकार पेश करेगी रेप विरोधी कानून, जिसमें दुष्कर्म के दोषियों को 10 दिन के अंदर फांसी की सजा सुनिश्चित करने का प्रस्ताव है। मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा विधानसभा में ममता के इस कदम का समर्थन करेगी। बीजेपी सरकार में मुसलमानों पर हमले जारी हैं। हरियाणा महाराष्ट्र की घटनाओं पर राहुल गांधी का पोस्ट। गुजरात में पिछले दिनों हुई भारी बारिश से कई शहरों में बाढ़ आ गई है। बिजली कनेक्शन टूटने से लोग अंधेरे में जीने को मजबूर है। राज्य में अब तक 28 लोगों की मौत हो चुकी है। बंगाल आवड़ा के अस्पताल में नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में बीजेपी का प्रदर्शन, अधीक्षक का इस्तीफा मांगा। पेरिस पैरालंपिक्स। पीएम मोदी ने भारतीय पैरालंपिक पदक विजेताओं से फोन पर की बात, खिलाड़ियों के प्रयास को सराहा। लखनऊ लोहिया विधि विश्वविद्यालय में छात्रा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, पिता एनआईए में है आईजी। महाराष्ट्र शिवाजी के नाम पर राजनीति न करें, महायुति सरकार और विपक्ष। प्रतिमा ढहने के मामले में बोले जरांगे। विपक्ष नाम तो छत्रपति शिवाजी का लेता है, लेकिन काम औरंगजेबी है। शिंदे ने उद्धव पर बोला हमला। आज पूरे बिहार में राजद का आंदोलन, धरने पर बैठे तेजस्वी समेत ये नेता। कहा 65% आरक्षण चाहिए। जींद में भाजपा की बड़ी रैली का आयोजन हुआ। इस रैली में जेजेपी के विधायक रामकुमार गौतम समेत कई विधायकों और अंबाला की मेयर ने भाजपा का दामन थाम लिया। गाजियाबाद नगर निगम के टेम्पो ड्राइवर की बड़ी लापरवाही सामने आई है। नगर निगम के टेम्पो चालक ने एक बच्ची को कुचल दिया। बच्ची की हालत गंभीर बताई जा रही है। बच्ची को अभी संतोष अस्पताल में भर्ती कराया गया है। शुक्रवार को पालघर में अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, छत्रपति शिवाजी महाराज सिर्फ एक नाम या राजा नहीं है, बल्कि एक देवता है। आज मैं उनके चरणों में सिर झुकाता हूं और माफी मांगता हूं। महाराष्ट्र का विपक्षी गठबंधन महाविकास अघाड़ी के नेताओं ने रविवार को राज्य की महायुति और केंद्र की मोदी सरकार को जमकर घेरा। उद्धव ठाकरे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माफी को नाटक बताया, जबकि शरद पवार ने घटना को भ्रष्टाचार का एक उदाहरण बताया। उत्तर प्रदेश के इटावा रेलवे स्टेशन के बाहर शनिवार दोपहर युवक ने कहासुनी के दौरान प्रेमिका के भाई पर चाकू से ताबड़तोड़ वार किए, फिर उसकी गला रेतकर हत्या कर दी। दिन दहाड़े हुई वारदात से लोगों में दहशत फैल गई। घटना के बाद आरोपी ने जीआरपी थाने में समर्पण कर दिया। पुलिस ने हत्यारोपी को जेल भेज दिया है। ब्राजील में माइक्रो ब्लॉगिंग साइट एक्स बंद हो गया है। अब ब्राजील में लोग एक्स की सुविधा इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे। यहाँ एक्स की मोबाइल और वेब दोनों वर्जन अब काम नहीं करेंगे। यहाँ की सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद एक्स प्लेटफॉर्म की सेवाएं बंद हुई। न्यायाधीश डी मोरेस ने वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क के जरिए देश में एक्स का इस्तेमाल करने की कोशिश करने वाले लोगों व कंपनियों पर प्रतिदिन $8,900 का जुर्माना लगाने का भी आदेश दिया है। अयोध्या 8 माह में 2.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने किए रामलला के दर्शन। 70,000 भक्त पहुंच रहे हैं रोजाना। मथुरा की शाही ईदगाह को बम से उड़ाने की धमकी, कार में बैठ खुद पर डाला पेट्रोल। सुरक्षा जवानों ने दबोचा। भारी बारिश से उफान पर आई चंद्रभागा नदी, एक लड़का बहा, तलाश में जुटी एसडीआरएफ। उत्तराखंड लालकुआ में भाजपा नेता पर महिला ने लगाया दुष्कर्म का आरोप, पीड़िता की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। हरिद्वार हथियारबंद बदमाशों ने दिन दहाड़े ज्वेलरी शोरूम में की डकैती, वारदात को अंजाम देकर आरोपी फरार। चमोली नाबालिग से अश्लील हरकत करने पर नंदानगर में बवाल, दूसरे समुदाय की दुकानों में की तोड़फोड़। हिमाचल सीएम मुख्यमंत्री सुक्खू बोले, हिमाचल में आर्थिक संकट नहीं, हम केंद्र से केवल अधिकार मांग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सुप्रीम कोर्ट के लिए नए झंडे प्रतीक चिन्ह का किया अनावरण। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने जिला न्यायपालिका के सम्मेलन में लंबित मामलों को कम करने के लिए एक नई योजना की घोषणा की। योजना के तहत 3 चरणों में लंबित मामलों की सुनवाई की जाएगी। उन्होंने न्यायालयों को महिलाओं के अनुकूल बनाने की आवश्यकता पर जोर दिया। वहीं कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने सम्मेलन में न्याय की प्रक्रिया को आसान बनाने और तारीख पर तारीख की पुरानी संस्कृति को बदलने का सुझाव दिया।
बीजेपी ने पार्षद रामचंद्र को किया अगवा। आपने वीडियो जारी कर लगाया आरोप। आपकी आदत है कि वे आरोप लगाकर भाग जाते हैं। पार्षद को अगवा करने के आरोपों पर बोले मनोज तिवारी, न इलॉन मस्क झुके न सरकार झुकी। दो दिग्गजों के बीच ऐसी तनातनी ब्राजील में बंद हो गया ट्विटर। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में युद्ध, उग्रवाद और नक्सलवाद से होने वाली मौतों से ज्यादा लोग सड़क दुर्घटनाओं में मारे गए हैं। और नितिन गडकरी ने कहा कि भारत में हर साल 5 लाख दुर्घटनाएं होती हैं, जिसके चलते 1,50,000 मौतें और 3 लाख लोग घायल होते। इससे देश के जीडीपी में 3% का नुकसान होता है। ट्रैफिक सेंटिनल ऐप। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने दिल्ली यातायात पुलिस को मौजूदा ट्रैफिक सेंटिनल मोबाइल ऐप को नए नाम ट्रैफिक प्रहरी के तहत फिर से लॉन्च करने का निर्देश दिया है। इस मोबाइल ऐप के जरिए नागरिक ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन की रिपोर्ट कर सकेंगे, जिसके बदले उन्हें 5,000 रुपये तक का इनाम दिया जाएगा। बीजेपी ने हरियाणा की जनता को धोखा दिया है और कोई काम नहीं किया। मनीष सिसोदिया। केंद्र सरकार की मंशा साफ है कि वो आरक्षण नहीं देना चाहते, पटना में बोले तेजस्वी यादव। महाराष्ट्र सीट बंटवारे पर सीएम शिंदे, डिप्टी सीएम फडणवीस और अजित पवार की बैठक। 173 सीटों पर बनी सहमति। कोलकाता रेप मर्डर केस सीबीआई जांच में देरी को लेकर आज टीएमसी महिला मोर्चा का प्रोटेस्ट। मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, ड्रोन अटैक और फायरिंग के बाद तनाव, एक महिला की मौत। ये थी आज की महत्वपूर्ण खबरें। मैं हूं आफिया और आप देख रहे थे अपडेट यू न्यूज़। जुड़े रहें और पाए हर खबर सबसे पहले। धन्यवाद।